गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे आई थिंक। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे आज इन्वर्स फंक्शंस के बारे में कि इन्वर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपने, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन समझ लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन हमारे पास किस टाइप के होते हैं और उनका डेरिवेटिव्स क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको इनवर्स फंक्शन बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसके ऊपर हमारे पास ऐसे लिखा जाता है इसको साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही कोस का होता है, उसमें नेगेटिव साइन आता है, ठीक है? कैसे लिखेंगे कोस का डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है स्टूडेंट्स? सेम ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स का। इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स बिल्कुल इसका नेगेटिव के साइन के साथ आ जाएगा, तो नेगेटिव में लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या है हमारे पास इस तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें साइन इनवर्स का ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही कोस का होता है, टेन का होता है और कोट का होता है। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट के भी आप लिख लें, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आपके पास पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x। आपको इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव का बड़ा ही सिंपल रूल है, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, ठीक है? देखिए कैसे करेंगे। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 4x है, यानी कि जो मेरा एंगल है वो x की जगह 4x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम x की जगह पे 4x पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 1/1 माइनस 4x का स्क्वायर और इसका रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको ओपन करो, हमारे पास देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपने, अगर एंगल आपका x के अलावा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव भी आप दोबारा करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे एंगल 4x है, तो हम 4x का दोबारा से करेंगे। ये चीज आपने हर बार ध्यान रखनी है, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा हमारे पास? 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4 बाय में 1 माइनस 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, और ऊपर इसके आ जाएगा रूट, ठीक है स्टूडेंट्स? ऊपर क्या आ जाएगा? इसके रूट आ जाएगा। इस टाइप से कर लोगे, आई थिंक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सेम ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स cos x, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास इनवर्स फंक्शन के साथ आगे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी गिवन होता है। तो कैसे करेंगे? देखो लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फाई का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरा x क्या है? ये cos x है, ठीक है? यहाँ पे मेरा x क्या है? cos x है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि cos x का दोबारा करेंगे। तो मेरे पास क्या जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन स्क्वायर x। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस के साइन x। ओपन करो इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ऊपर माइनस के साइन x,
यहाँ स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से देखो, y की वैल्यू मेरे पास थी साइन इनवर्स कोस एक्स, जो कोस एक्स है वो क्या है हमारा एंगल है, ध्यान रखना इसको पकड़ के रखना इसके साथ, ठीक है। साइन इनवर्स कोस एक्स, डिफरेंशिएटिंग करेंगे y का dy बाई dx, साइन इनवर्स x फॉर्मूला करता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, डेरिवेटिव ऑफ जो एंगल हमारे पास है, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला करता है साइन स्क्वायर, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स, ऊपर माइनस के साइन एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे साइन एक्स, कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बड़े ही आसान है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम आज करेंगे जिसमें सिर्फ इनवर्स फंक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में साइन के अंदर आपको जो एंगल है वो इनवर्स दे दिया है, तो कैसे करेंगे देखिए इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लेते हैं पहले, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो ये साइन है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, बोलो सही है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, और जो ब्रैकेट में जो एंगल लिखा होता है उसका डेरिवेटिव हम दोबारा करते हैं, दैट इज 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहां तक ओपन करो इसको, ये मेरे पास आ जाएगा कोस 2 साइन इनवर्स x, यहां पे देखो 2 तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है, और जो साइन इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो ओपन कर देते हैं इसको, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2, ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं इसको, अंदर आ जाएगा कोस 2 साइन इनवर्स x, बाय में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आई थिंक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपने एंगल को पकड़ के रखना है, एंगल को नहीं जाने देना, अगर आपका एंगल इधर से उधर चला गया फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। आज हम सिर्फ इनवर्स वाले क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कोट इनवर्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 प्लस कोस एक्स और नीचे मेरे पास है साइन एक्स। ठीक है जी, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो कोट इनवर्स है, देखो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में बाहर इनवर्स होता है, अंदर कोई वैल्यू लिखी होती है, उस क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना है आपने, ना ही यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह डायरेक्ट लगाना है, कोट इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लगाना है। ठीक है, इसको पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका डेरिवेटिव आगे होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट यही पे गलती करते हैं, डायरेक्ट कोट इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर आंसर आपका गलत भी आ सकता है और हो सकता है आंसर आपका आए भी ना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए। देखो 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, सेम ऐसे ही साइन एक्स को ओपन करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2, साथ में कोस एक्स बाय 2, ब्रैकेट को करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा कोट इनवर्स कोस एक्स बाय 2, साथ में नीचे आ जाएगा साइन एक्स बाय 2। ठीक है, यहां से कोस बचेगा, यहां से साइन बचेगा। ओपन कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू आ जाएगा कोट इनवर्स, देखो कोस बाय साइन क्या होता है हमारे पास कोट। ठीक है, कोस बाय साइन क्या होता है कोट। देखो कोट से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा x बाय 2, यानी कि y की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास x बाय 2। अब आप इसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू
x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और नीचे आ जाएगा 2। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। बस जो मेन कॉन्सेप्ट है आपने उन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, डेरिवेटिव करते समय एंगल्स का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप एंगल्स को पकड़ लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, एंगल को पकड़ के नहीं रखते और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो भूल जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां तक कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, पहले मैं इसमें इंक डाल देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करते समय मैंने आपको पहले ही बताया है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले इसमें फॉर्मूले ओपन करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखो 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। बहुत बढ़िया। 1 प्लस कोस का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 और इस सभी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x बाय 2 साथ में कोस स्क्वायर x बाय 2 और इसके ऊपर हमारे क्या है रूट है। ठीक है, यहां तक। अब देखो साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस होता है टेंजेंट। यहां पे लिखेंगे देखो साइन बाय कोस दैट इज टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 और इसके ऊपर क्या है रूट है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में टेंजेंट x बाय 2। बहुत बढ़िया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले आपको पता है, बस आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं बस फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बाय 2 और इसका डेरिवेटिव तो अभी हमने किया था dy बाय dx कितना आ जाएगा 1 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, कर लोगे इसको। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसी कोई कंडीशन आए जिसमें cos साइन प्लस में लिखे हो, ऊपर नीचे लिखे हो इस टाइप से। देखो cos साइन
प्लस माइनस में लिखे हुए हैं दोनों साइड में। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोस कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? कोस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंजेंट इनवर्स। यहाँ से जब कोस आप कॉमन लेंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस, यहाँ से कोस कॉमन तो नहीं आएगा तो कोस कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। साइन बाय कोस का होता है टेंजेंट एक्स। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो ये चीज आई कैसे है पहले इसको समझ लो। जब हम कोस कॉमन लेते हैं ना तो इसका मतलब क्या है? हम कोस से डिवाइड कर रहे हैं इस चीज को। क्या कर रहे हैं? कोस से डिवाइड कर रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। साइन बाय कोस का होता है 10। ठीक है, कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। देखो 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो क्या फॉर्मूला था? देखो एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इसका फॉर्मूला था टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है जी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे? dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा? 0 और x का क्या जाएगा? 1। 0 में से 1 गए -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है और सिंपलीफाई आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए और तीसरा क्या है? आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस के साइन कोस के इस टाइप से। ठीक है, बाकी तो आप सारा कुछ कर ही लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।